आइए हम सभी घनाभ और घन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये एक घनाभ का चित्र बना हुआ है। मान लीजिए एक ऐसी पेटी है या बक्सा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है और उसमें ऊंचाई भी है। तो ऐसी रचना को हम घनाभ कहते हैं। और एक ऐसी रचना जैसे जिसकी ऐसा बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो तो उसको हम घन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम ये डस्टर है तो इसकी ऊंचाई भी है और लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो ये घनाभ का आकार है। अगर हम इसी के जगह पर चाक का डिब्बा लें जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसको घन कहेंगे। जैसे मान के चले हम ये घन है, ये चाक का डिब्बा है, इसमें ये मान लीजिए ये भुजा ए सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी ए सेंटीमीटर होगी। तो ये जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो तो ऐसी रचना को हम घन कहेंगे। जैसे इसमें लंबाई ए सेंटीमीटर, चौड़ाई बी सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई सी सेंटीमीटर है तो इस रचना को हम घनाभ कहेंगे। तो घनाभ में हम जानेंगे, अक्सर पूछा जाता है घनाभ में कितने कोर होते हैं। तो कोर का मतलब आप देख रहे हैं ये डस्टर है तो इसके जो कोने हैं ऊपरी सतह पर 3-4 कोने, 1 2 3 4, और निचली सतह पर 1 2 3 4। तो इस तरीके से कोर जो हमारे हैं, ये शीर्ष जो हमारे हैं 8 हैं। एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये 2, एक 3, एक 4, ऊपर 4 शीर्ष हो गए और नीचे 4 शीर्ष हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से शीर्ष हमारे जो है 8 हो गए। तो शीर्ष की संख्या घन या घनाभ दोनों में शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो पूछा जाए कि घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं तो 8। और अगर पूछा जाए कि कोर कितने होंगे तो कोर का मतलब हम आम भाषा में धार कह लीजिए। तो ये कोर जो ये ऊपर एक कोर, इसके बगल में एक कोर, ये ऊपर एक कोर, ये एक कोर, तो इस तरह से 4 कोर ऊपर हो गए और 4 कोर नीचे हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से जो कोर हमारे होते हैं 12। ये धारियां जो है अगर हम गिने तो ये 12 है। 4 ऊपर 8 और 2 ये साइड और 2 ये साइड, तो 4 12। इस तरीके से घन या घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है। कहीं भी पूछा जाता है कि घन या घनाभ में कितने कोर होते हैं तो एग्जैक्ट हम बताएंगे 12 कोर होते हैं। अब आइए हम फलक के बारे में जानते हैं। फलक क्या होता है? फलक मतलब ये सतह, एक ऊपर की सतह हो गई और एक ये नीचे की सतह हो गई। इस तरीके से 2 सतह ये हो गई, कहने मतलब 2 फलक ये हो गए, ऊपर और नीचे 2 हो गए। उसके बाद में 2, एक बाएं साइड का फलक हो गया, एक दाएं साइड का फलक हो गया, तो 2 2 4 हो गए। उसके बाद में एक आपके सामने का एक फलक है और इसके पीछे हमारी तरफ जो एक फलक है ये, तो 2 2 4 2 ये हो गए। तो हम देख सकते हैं फलक 2, एक ऊपर एक नीचे 2, एक दाएं एक बाएं 2 4 और एक आगे और एक पीछे, इस तरीके से 6 फलक हो गए। तो अगर पूछा जाए कि घनाभ में या घन में कुल कितने फलक होते हैं या कुल कितने सतह होते हैं तो हम फलकों की संख्या 6 बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि कोर की संख्या घन या घनाभ में 12 होती है, शीर्ष की संख्या
घन या घनाभ में 8 होती है और फलकों की संख्या घन या घनाभ में 6 होती है। तो अगर हमारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।